इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। यमुनानगर से जानकारी, मंत्री की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी गड्ढे में गिरा। शिक्षा मंत्री की सुरक्षा में तैनात था 112 कर्मचारी। 112 की गाड़ी गड्ढे में फंसी, उसी समय गड्ढे में गिरा कर्मचारी। भारी बारिश के बाद जलभराव के कारण गाड़ी गड्ढे में फंसी थी। तो यमुनानगर से ये बड़ी खबर, जहां मंत्री की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी गड्ढे में गिर गया। शिक्षा मंत्री की सुरक्षा में तैनात था कर्मचारी। 112 की गाड़ी गड्ढे में फंसी थी, उसी समय कर्मचारी भी गड्ढे में गिर गया। और ये विजुअल्स, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से 112 की जो गाड़ी है वो गड्ढे में फंसी हुई है। उसके बाद एक कर्मचारी भी इस गड्ढे में गिर जाता है। तो जलभराव के चलते यहाँ जलभराव की समस्या बनी हुई है और जलभराव के चलते ही सड़क की हालत भी खस्ताहाल थी। ऐसे में मंत्री की सुरक्षा में तैनात कर्मचारी गड्ढे में गिर जाता है। जो 112 की गाड़ी है वो भी गड्ढे में फंसी हुई नजर आ रही है। और तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बारिश के बाद जो समस्याएं सामने निकल कर आती है, अब उसका शिकार खुद जो कर्मचारी है वो भी बन रहे हैं। तो मंत्री की सुरक्षा में 112 नंबर की जो ये गाड़ी थी वो लगी हुई थी और इसी दौरान ये गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाती है और उसके बाद एक कर्मचारी भी इस गड्ढे में गिर जाता है। तो यमुनानगर से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर मंत्री की सुरक्षा में जो कर्मचारी तैनात था वो गड्ढे में गिर जाता है और 112 की गाड़ी गड्ढे में फंसी हुई थी। उसी समय भी कर्मचारी गड्ढे में गिरा, जिसके बाद गड्ढे से गाड़ी को निकालने की कोशिश भी की गई। तो यमुनानगर से ये खबर है, जहां पर बारिश के बाद जलभराव की समस्या बनी हुई है, जलभराव की स्थिति बनी हुई। तो इसी दौरान मंत्री की सुरक्षा में लगा हुआ कर्मचारी भी इस गड्ढे में गिर जाता है और जो 112 की गाड़ी है वो भी इस गड्ढे में फंस जाती है, जिसके बाद इस गाड़ी को निकालने की कोशिश भी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता हरीश कोहली भी जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए जल भराव की जो समस्या है, आप तो उसका शिकार खुद ही कर्मचारी होने लगे हैं। मंत्री की सुरक्षा में जो कर्मचारी तैनात था वो भी गड्ढे में गिर गया और जो 112 की गाड़ी थी वो भी गड्ढे में फंसी हुई थी। देखिए, यमुनानगर में ये मानसून की जिस प्रकार से पहली बरसात आई है, उसमें नगर निगम के तमाम दावों को जो है प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जितने भी दावे किए गए थे जल निकासी के लिए, उनके द्वारा जो इंतजाम किए, उन्होंने प्रशासन की पूरी तरीके से पोल खोल के रख दी है। जो कि नगर निगम की नवनियुक्त मेयर है, जो कि पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी भी रह सकते हैं, वो अपने प्रथम रिजल्ट में ही फेल हो गई है। देखने वाली बात यह है कि जब कल यहाँ पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा कर्मचारी लगे होते, देखने वाली बात यह है कि उस पानी में जहाँ पे जो है जिस प्रकार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो कर्मचारी भी गिर गया और उसके अलावा जो है सुरक्षा में लगी 112 गाड़ी है वो भी मतलब पानी में गड्ढे में जाके गिर गई है। इसको निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और उसके लिए क्रेन को भी मंगवाना पड़ा थी गाड़ी निकालने के लिए। लेकिन भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देखने वाली बात यह है कि जो प्रशासन के द्वारा जो है मानसून से पूर्व दावे किए गए वो तुरंत फेल होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल हरीश, मानसून से पहले जो दावे प्रशासन की ओर से किए जाते हैं वो तो फेल ही नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो जलभराव की समस्या है और दूसरी तरफ गड्ढे की, सड़कों की हालत कितनी खस्ता हाल है, इन्हीं तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है कि कितना ये गड्ढा था गहरा और उसमें पानी भरा हुआ, जल भराव यहाँ पर, और उसमें ही सफाई कर्मचारी गिर गया। ऐसे में जब मानसून को जब पूरा यमुनानगर तक पहुंचेगा तो ऐसे में बारिश के बाद क्या हाल होगा जनता का, ये भी सोचने पर मजबूर किया जा रहा है। देखिए, प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार दावे किए गए थे, ये मानसून से पूर्व की आई बरसात के द्वारा ये तमाम प्रशासन के दावे खोखले साबित कर दिए हैं। जिस प्रकार ये सुरक्षा में तैनात कर्मचारी गड्ढे में गिरा है, गनीमत यह रही कि उसको किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, लेकिन जिस प्रकार गाड़ी फंस गई है, कहीं ना कहीं इससे कोई हादसा भी हो सकता है। जिस प्रकार यहाँ पर जो है गुंडा माफियाओं का जो है सहायता चल रहा है, तो तमाम गोलियां चलाई जा रही हैं। इस प्रकार जो उनकी सुरक्षा में लगे कर्मचारी हादसों का शिकार होने लगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। जी बिल्कुल हरीश, प्रशासन को ये तस्वीरें भी देखनी चाहिए कि किस तरीके से आम जनता परेशान होती हुई नजर आएगी जब बारिश होगी मानसून की। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश इस जानकारी के लिए।